So good morning everyone. This is paper discussion of yesterday's test. So first question जो मैंने पूछा था आप लोग से, two vectors a and b have equal magnitude. If magnitude of a plus b is equal to times of magnitude of a minus b, then the angle between a and b will be. So a plus b का magnitude is 2 times of a minus b का magnitude. What the magnitude of vectors? Under root a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to 2 times of under root a square plus b square minus 2ab cos theta. On squaring you get a square plus b square plus 2ab cos theta. और यहीं पे बच्चों ने गलती की थी, बच्चों ने डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिखा था और यहाँ पे 2 ही लिख दिया था बच्चों, जबकि आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 होगा ना, तो 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 10ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. ए और बी अगर इक्वल है बच्चों तो 3 प्लस 3 ये 6a स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 10a स्क्वायर कॉस थीटा. जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो 6/10 आ जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू, विच इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5. सेकेंड क्वेश्चन में मैंने पूछा था आपको विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो a डॉट ए बच्चों आपका मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है. यहाँ पर आपका a क्रॉस ए विच इज 0 बिकॉज साइन 0 इज 0. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपका सबने सही किया था. इसके बाद कुछ क्वेश्चंस में बच्चों आप लोगों ने गलती किए हैं. XL ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है बच्चों वो होता है ओमेगा इंटू एल, एंड XC जो होता है बच्चों वो होता है 1/ओमेगा इंटू सी. जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ओमेगा से ओमेगा कट गया आपका, L/C बचा आपका, तो XC इंटू XL. जब आप इसके डायमेंशन वाइज एनालिसिस करके देखेंगे बच्चों तो L/C का डायमेंशन जो होता है वो R स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर आता है बच्चों. और एक चीज़ आप याद रखिए कि R को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चों अंडर रूट L/C. R इज़ नथिंग बट अंडर रूट L/C. ये आपको काम आएगा आगे भी. तो अंडर रूट इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया मैंने, अंडर रूट R स्क्वायर, तो R हो गया बच्चों XC/XL. तो एक क्वेश्चन ऑप्शन था आपके पास बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस, तो R अपॉन अंडर रूट XL. XC जो है आपका वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी थी बच्चों. दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा बच्चों. मैंने कैसे ऐसा बोला, A डॉट बी जो होता है आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है बच्चों. जब एंगल 90 डिग्री हो जाए बच्चों दो वेक्टर के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो जाए बच्चों तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती, तो ए डॉट बी टोटल 0 हो जाएगा बच्चों. तो इससे मैंने पी वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लिया बच्चों. पी वेक्टर आपका ये गिवन था, क्यू वेक्टर आपका ये गिवन था. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू आई डॉट I1 जे डॉट J1 के डॉट K1, बाकी सब 0 होते हैं बच्चों. तो 4 इंटू 1 4 माइनस 4m प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 2. क्वेश्चन नंबर 6 जेई एडवांस ने पूछा था बच्चों. जेई एडवांस ने ये पूछा है आपका प्रीवियस के प्रीवियस ईयर, यानी कि मतलब ये क्वेश्चन जेई एडवांस ने 2015 में भी पूछे हैं, 2022 में पूछे हैं, 2023 में पूछे हैं. मतलब ये क्वेश्चन आपके बहुत वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, जिसमें उसने H को मेंशन किया है प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट है एंड G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. तो मैंने H को लिखा E/न्यू, क्योंकि E इज इक्वल टू आपको पता है बच्चों H न्यू होता है, E इज इक्वल टू H न्यू. तो हमने लिखा E/न्यू. एनर्जी बच्चों mL2T-2 होता है अपॉन T-1, mL2T-1. ये आपको H का प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन पता है. CL_T-1 होता है बच्चों. और जिन बच्चों को G का डायमेंशन नहीं पता बच्चों तो F इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. तो बच्चों मैंने G को सेपरेट कर लिया तो ये हो गया आपका F R स्क्वायर अपॉन m1 m2. आपको F का डायमेंशन पता है बच्चों MLT-2 होता है.
इंटू एल टू अपॉन एम टू द पावर टू। तो ये जो ऊपर जाएगा बच्चों एम टू द पावर टू, तो एम टू पावर माइनस वन हो गया, L1 एंड L2 L3 हो गया बच्चों, एंड टी टू पावर माइनस टू। तो डायमेंशन जी का निकाल लिया हमने। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी से आप ऐसा लिख सकते हैं, आपको लेंथ का डायमेंशन इनके टर्म्स में बताना है। लेंथ इज, लेट्स सपोज लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू प्लैंक्स कांस्टेंट टू द पावर x, c टू द पावर y एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g टू द पावर z। तो यहाँ से बच्चों मैंने h की वैल्यू mL2t माइनस वन यहाँ पुट करी टू द पावर x, LT माइनस वन टू द पावर y, m माइनस वन L3t माइनस टू टू द पावर z। तो जब आप कंपेयर करेंगे बच्चों, तो लेंथ का डायमेंशन तो बच्चों आपका होता है m0 L1 T0। तो m का जो पावर है यहाँ पे बच्चों वो है x, m टू द पावर x, और m टू द पावर यहाँ पर बच्चों माइनस z। तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं बच्चों, तो m टू द पावर x माइनस z आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे राइट साइड में बच्चों ये आ गया, लेफ्ट साइड में क्या है आपका m टू द पावर जीरो। तो x माइनस जेड को वी कैन डायरेक्टली पुट जीरो, तो x माइनस जेड जीरो। सिमिलरली बच्चों l टू द पावर टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड, और यहाँ पर l टू द पावर वन है बच्चों, और इसी तरह से आपको माइनस एक्स टी टू द पावर माइनस एक्स, टी टू द पावर माइनस वाई, टी टू पावर माइनस टू जेड, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो। यहाँ पे यूजुअली आपको क्या करना चाहिए बच्चों, तीनों को ऐड कर देना चाहिए। जब आप तीनों को ऐड करेंगे देखिए, तो y से y कटा आपका, 3z से माइनस जेड माइनस टू जेड ये कट गया बच्चों, इस x से ये x कट गया, तीनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो 2x इज इक्वल टू जीरो प्लस वन प्लस जीरो वन हो गया बच्चों। 2x इज इक्वल टू वन, तो x इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करोगे बच्चों, तो z की वैल्यू भी हाफ आ गई आपकी, और x और z को आपने हाफ पुट कर दिया यहाँ पे बच्चों, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस थ्री बाई टू। तो इस तरह से l का डायमेंशन बच्चों अगर देखें हम, तो h g टू द पावर हाफ अपॉन c टू द पावर थ्री बाई टू हो गया। मैंने क्या किया बच्चों, जो l प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर x, g टू द पावर z और c टू द पावर y जो रखा था, मैंने वैल्यू पुट करी x y z की, तो ये वैल्यू आई बच्चों आपकी। अब जब मैं सिमिलरली मास का निकालूंगा बच्चों, तो मास जो आएगा सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू हाफ, वाई इज इक्वल टू हाफ, z इज इक्वल टू माइनस हाफ। इसका मतलब hc टू द पावर वन बाई टू एंड g टू द पावर माइनस वन बाई टू। तो बच्चों इससे मैं सॉल्व कर लूँगा ये। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ बच्चों, जिसकी वजह से डायमेंशन में आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। आपको पता है कि ओम्स लॉ से v बाय आई इज इक्वल टू होता है r, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। बट यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूँ बच्चों, दिस r मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट एल बाय सी, जो मैंने अभी देखा है ऊपर। अच्छा बच्चों, इंडक्टेंस मैग्नेटिक फील्ड में आप पढ़ेंगे, इंडक्टेंस के लिए आपको अगर मैं पैरामीटर बोलूँ तो म्यू नॉट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में आपका म्यू नॉट, परमिटिविटी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो परमिएबिलिटी आपका मैग्नेटिक फील्ड में। तो L को हमने पर मैग्नेटिक फील्ड में लिया है, तो परमिएबिलिटी विच इज़ म्यू नॉट C एप्सिलॉन नॉट। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों, ये चेक भी कर सकते हैं आप कि म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन जो होता है बच्चों, वो भी R के डायमेंशन के बराबर होता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होगी तो आप आसानी से इसको स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ बच्चों। तो म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन और मैं देना चाहता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट c जो होती है बच्चों, वन बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ को मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ, देखिए मैंने फिर से v बाय आई को लिखा बच्चों, v बाय आई को लिखा मैंने अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने म्यू एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट बच्चों वन बाय सी हो जाएगा, ये अंडर रूट वन बाय सी हो जाएगा बच्चों, और एक एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा आपका। तो सी एप्सिलॉन नॉट को जब v से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से सी करेक्ट ऑप्शन है आपका। सेम क्वेश्चन आपको बच्चों 8 में भी था इस टाइप का, और बाकी क्वेश्चन के लिए हम लोग अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।